आपको जो है एक फ्लो चार्ट में बताई है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे पेपर में लिख सकते हो या जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया था वैसे लिख सकते हो। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम लोग बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। बहुत अच्छे से सुन लेना, इसके बारे में बात करते हैं, रॉलेट एक्ट के बारे में बात करते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध क्यों किया गया और उसका क्या परिणाम हुआ और भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर लो। चलो इसके लिए मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाता हूँ, सुनते जाना, हर चीज बता दूंगा, कोई भी चीज आपको कहीं पर भी 1% कोई भी समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में बनेगा। अंग्रेजी सरकार के एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था सिडनी रॉलेट, जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। अब सर सिडनी रॉलेट ने क्या किया, मेरी बात गौर से सुनो। सर सिडनी रॉलेट ने एक कानून बना दिया और जिसको नाम रखा रॉलेट एक्ट। और ये रॉलेट एक्ट कब लेकर के आए, 1919 में लेकर के आए, मार्च 1919 में। और इसके एक माह बाद एक घटना होती है जिसका नाम होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके एक माह पहले, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के एक माह पहले सर सिडनी रॉलेट एक एक्ट लेकर के आते हैं। और ये एक्ट क्या होता है, ध्यान से। सन 1919 के आसपास गांधी जी के कारण जो लोग होते हैं वो अब जागरूक होने लगते और उसके बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं। और जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं तो होता क्या है, बहुत गौर से सुनो। ब्रिटिश सरकार इससे परेशान होती है और जब ब्रिटिश सरकार इससे परेशान होती है तो सर सिडनी रॉलेट ये सोचते हैं कि भैया अब जो भी मेरा विरोध करेगा उसको हम सीधे पकड़ लेंगे और सीधे पकड़ करके जेल में डाल देंगे 2 सालों के लिए। यानी कि सर सिडनी रॉलेट जी ने एक रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। और इस रॉलेट एक्ट में क्या था कि जो भी दोषी पाया जाएगा या दोषी हो या ना हो, बिना किसी एक अपील के सीधे 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया। ऐसा था हमारा रॉलेट एक्ट। समझ में आई बात। गांधी जी ने कहा अरे ये जो रॉलेट एक्ट है ना, ये तो काला कानून है, ये काला कानून है हम भारतीयों के लिए, हम इसे नहीं मानेंगे। मोतीलाल नेहरू जी ने कहा अरे ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, ये तो भैया बिल्कुल बेकार कानून है। और फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी ने भी उसका विरोध कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? सभी को क्लियर हो गई बात? अब देखो आगे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। अब रॉलेट एक्ट हो गया। अब रॉलेट एक्ट के बाद अब लोग इसका विरोध करने लगते हैं। यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो लोग होते हैं वो कहाँ पर पहुंचते हैं, बहुत ध्यान सुना। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में एक आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय ले लिया और जो कि एक सत्याग्रह आंदोलन था। अब गांधी जी ने क्या किया, 30 मार्च 1919 को इन्होंने कहा कि भैया हड़ताल कर दो पूरे भारत में। परंतु बाद में तिथि बदल करके 6 अप्रैल कर दी कि पूरे भारत में हड़ताल नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ, अब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग नामक जगह पे बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, जनरल डायर आता है और निहत्ती भीड़ पर क्या करता है, गोली चलाने का आदेश दे देता है और जिसके कारण सैकड़ों जो लोग होते हैं वो मारे जाते हैं। तो ये इसका परिणाम होता है। जहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? थोड़ा सा पानी होगा, ठीक है? नहीं ऐसे कोई नॉर्मल मंगा दीजिए, ठीक है? जनरल डायर ने क्या कर दिया, निहत्ती भीड़ पर क्या कर दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया और सैकड़ों लोग जो होते हैं वो मारे जाते हैं। ठीक है, अच्छा क्या रिजल्ट निकलता है इसका परिणाम क्या निकलता है? फिर जो सत्याग्रही होते हैं जैसे महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे जो लोग और नेता होते हैं, ये जो सत्याग्रही होते हैं वो नाक रगड़ने के ऊपर क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं और रोड के ऊपर नाक रगड़ते हैं। ठीक है, और सड़क पर घिसट कर चलते हैं क्योंकि कौन चलवाता है इनको, जनरल डायर। और अंग्रेजी बाबू जो होते हैं, जितने भी अंग्रेजी बाबू होते हैं उनको सलाम करना पड़ता है। तो ये होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। बोलो क्या इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? यहाँ से तुम्हारे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। अब कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनेगा, फिर मत कहना सर हम कर नहीं पाए। देखो जो बातें मैंने अभी बोली वो इधर लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लेना।